नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी पौड़ी गढ़वाल से। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम धामी का पौड़ी दौरा है और सीएम धामी बाइक रैली में शामिल होंगे। श्रीनगर के रामलीला मैदान में आयोजित है कार्यक्रम और जनसंवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी, श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ पर पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पौड़ी गढ़वाल से सीएम धामी का पौड़ी दौरा है और सीएम धामी बाइक रैली में शामिल होंगे। तो श्रीनगर के रामलीला मैदान में आयोजित है कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। तो श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, जहां पौड़ी गढ़वाल में सीएम धामी का पौड़ी दौरा है। तो पौड़ी गढ़वाल दौरा सीएम का है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। नगर के रामलीला मैदान में आयोजित है कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जनसंवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो अहम दौरा ये माना जा रहा है, जहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम। पौड़ी गढ़वाल दौरा है सीएम का और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बाइक रैली में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम भी किया जा रहा है और जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। और आपको बता दें कि रामलीला मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है और उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीएम धामी का पौड़ी दौरा, जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर पौड़ी से आपको बता रहे, जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा है और इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बाइक रैली का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके साथ ही तमाम कार्यक्रम हैं जिनकी तैयारियां कर ली गई है और सीएम इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद श्रीनगर से देहरादून के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। तो श्रीनगर के रामलीला मैदान में आयोजित है कार्यक्रम। तो सीएम धामी का पौड़ी दौरा है और ऐसे में काफ़ी अहम ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में सीएम द्वारा ताबड़तोड़ दौरे जो किए जा रहे हैं, कई ज़िलों के दौरे हैं सीएम का और ऐसे में आज पौड़ी दौरे पर रहेंगे सीएम।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। देहरादून से बड़ी जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा। चुनावी तैयारियों को परखने के लिए देहरादून आएंगे। 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे जेपी नड्डा। सभी विधानसभा सीट का फीडबैक लेंगे। उत्तराखंड में चुनाव की स्वयं कमान संभालेंगे जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे जेपी नड्डा। क्या कुछ चुनावी तैयारियां की जा रही है पूरे प्रदेश भर में, इसका फीडबैक लेंगे जेपी नड्डा। 26 दिसंबर को देहरादून जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी विधानसभा सीट का फीडबैक लेंगे। तो उत्तराखंड में चुनाव की स्वयं कमान संभालेंगे जेपी नड्डा और 26 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा है और चुनावी तैयारियों को परखने के लिए देहरादून आएंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सभी विधानसभा सीट का फीडबैक लेंगे और उत्तराखंड में चुनाव की स्वयं कमान संभालेंगे नड्डा। तो उत्तराखंड में ऊर्जा विभाग को नई ऊंचाई पर ले जाने की कवायद तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल के नए प्रबंध निदेशक का चार्ज कुछ दिनों पहले ही दिया गया है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार को विभाग ने बेहतर प्रदर्शन के बाद पिटकुल के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रबंध निदेशक पर किसी वरिष्ठ और योग्य इंजीनियर को बिठाया जाएगा। और चार्ज संभालने के मौके पर इंजीनियर अनिल कुमार ने कहा कि उत्तराखंड को देश भर में ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है और आने वाले समय में उनकी कोशिश होगी कि सभी अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से देश के अव्वल राज्यों में फिर से लाया जाए। इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर ओमिक्रॉन की दस्तक से हड़कंप मच गया है। एक बुजुर्ग दंपति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बुजुर्ग दंपति दिल्ली अपने परिवार से मिलकर लौटे थे और दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले। बुजुर्ग दंपति की कोरोना जांच रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल दून मेडिकल कॉलेज भेजे गए। बुजुर्ग दंपति का एक फ्लोर सील कर दिया गया और जांच में दोनों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी। उनकी दस्तक से हड़कंप मच गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। एक बुजुर्ग दंपति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी क्रम में देहरादून में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन संक्रमण की आशंका स्वास्थ्य महकमे ने जताई है। दरअसल ये बुजुर्ग दंपति हाल ही में दिल्ली में अपने परिजनों से मुलाकात करके वापस लौटे थे और अपने दिन परिजनों से मुलाकात कर वो बुजुर्ग दंपति देहरादून पहुंचे और उनके और सभी परिजन ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में एक बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन संक्रमण की आशंका स्वास्थ्य महकमे ने जताई है। हालांकि जब बुजुर्ग दंपति से इस बाबत बातचीत की गई तो पता चला कि वह दिल्ली से लौटे हैं और दिल्ली में उनके कुछ परिजन हैं जिनमें ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे ने जिस फ्लोर में बुजुर्ग दंपति रहता है उस फ्लोर को सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है इनके जीमेन सैंपलिंग को लेकर के भी इनके सैंपल भेजा गया है ताकि ओमिक्रॉन में अगर इनकी पुष्टि होती है तो फिलहाल आगे की जो कार्रवाई है वह की जाएगी। लेकिन यह कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो इस तरह से एक चर्चाएं लंबे समय से थी कि तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस तरह से जो कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का वह भी कहीं ना कहीं इसके पैर पसारता जा रहा है, तो ऐसे में आने वाले समय में कहीं ना कहीं तमाम दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 साल कोरोना काल के बाद एक बार फिर विंटर लाइन कार्निवल आयोजित होने जा रही है। मसूरी में 3 दिवसीय विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ 27 दिसंबर को होगा। मसूरी एसडीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में मसूरी एसडीएम कार्यालय के सभागार में संबंधित
अधिकारियों और मसूरी विंटर लाइन आयोजन समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसमें कार्निवल की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कोरोना काल के बाद मसूरी वासियों और मसूरी होटल एसोसिएशन के द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन करवाए जाने का आग्रह किया गया है। इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी जानकारी, जहां पर हर महीने 21 तारीख योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा में हर महीने 21 तारीख योगाभ्यास विधानसभा अध्यक्ष के सरकारी आवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहाँ पर विधानसभा में हर महीने 21 तारीख योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और विधानसभा अध्यक्ष के सरकारी आवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर आज सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और विधानसभा में हर महीने 21 तारीख योगाभ्यास का आयोजन किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, उत्तराखंड से हर महीने 21 तारीख योगाभ्यास कार्यक्रम होगा और विधानसभा में हर महीने 21 तारीख को योगाभ्यास किया जाएगा। तो विधानसभा अध्यक्ष के सरकारी आवास पर सम्मान समारोह किया जा रहा है और आज सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधानसभा में हर महीने 21 तारीख योगाभ्यास का आयोजन है और उत्तराखंड हर महीने 21 तारीख योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन करेगी। विधानसभा में हर महीने 21 तारीख योगाभ्यास किया जाता है। बड़ी जानकारी। वहीं देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। सीएम धामी ने राज्य एम्बेसडर नियुक्त किया है। जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नियुक्त किया गया। सीएम धामी ने वीडियो कॉल से शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी उन्हें दिया गया। तो जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। तो सीएम धामी ने वीडियो कॉल से शुभकामनाएं भी दी। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया गया और इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। तो सीएम धामी ने राज्य एम्बेसडर नियुक्त किया है और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नियुक्त किया गया। वहीं देहरादून से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर विभागों के खर्च की रफ्तार नहीं बढ़ी है। 22 विभागों का खर्च 40% से भी कम। सीएम धामी ने विकास कार्यों में खर्च बढ़ाने के निर्देश दिए। विभाग स्तर पर नोडल अफसर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर 22 विभागों का खर्च अभी भी 40% है। सीएम धामी ने कार्यों में खर्च बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और विभाग स्तर पर नोडल अफसर तैनात करने के निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विभागों के खर्च की रफ्तार अभी भी नहीं बढ़ी है और 22 विभागों का खर्च 40% से कम है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां पर देहरादून में 4 पीपीएस अधिकारियों को सीनियर स्केल दिया गया। दून की एसपी सिटी समेत 4 अधिकारियों को सीनियर स्केल मिला। उत्तम सिंह नगर के एसपी सिटी ममता बोरा को प्रमोट किया गया। एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह और मनोज कात्याल को भी प्रमोट किया गया। संयुक्त सचिव गृह ओमकार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी, यहाँ पर एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह और मनोज कात्याल को भी प्रमोट किया गया। संयुक्त सचिव गृह ओमकार सिंह ने आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। तो देहरादून से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर भाजयुमो का 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए फोकस लगातार बढ़ते जा रहा है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का दून दौरा था और अध्यक्ष का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे तेजस्वी सूर्या। बड़ी जानकारी, यहाँ पर अध्यक्ष का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया।
तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, जहां भाजयुमो का 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तमाम तैयारियां देखी जा सकती है और वहीं अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का दून दौरा है और यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, काशी सिंह एरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथ ही काशी सिंह एरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहाँ पर क्रांति दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की अहम जानकारी, जहाँ काशी सिंह एरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है और काशी सिंह एरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी, यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काशी सिंह एरा संबोधित करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, जहां उत्तराखंड क्रांति दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतने, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।